हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉ स्प्रिंग। हमने जाना कि लेखक मिला था साहिब से। साहिब कौन है? एक कूड़ा कचरा उठाने वाला बच्चा है। और उसने क्या जाना कि भाई उनके लिए यानी कि साहिब और उसके परिवार के लिए कूड़ा कचरा सोने के समान है। चलो और जानते हैं लेखक क्या बता रहा है इन्हीं लोगों के बारे में। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. तो बच्चों, एक विंटर मॉर्निंग में यानी कि सर्दी की सुबह में मैंने देखा साहिब को स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, एक फेंस्ड यानी कि बाड़ लगे हुए दरवाजे के पास में खड़े हुए देखा। और कहाँ पे था वो बाड़? कहाँ लगी हुई थी? नेबरहुड क्लब के बाहर, यानी कि पड़ोस के क्लब था उसकी बाड़ लगी हुई थी और उसी के दरवाजे पे मैंने खड़ा हुआ देखा साहिब को। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और साहिब क्या कर रहा था? वो देख रहा था दो युवा लोगों को जिन्होंने पहने हुए थे सफ़ेद कपड़े और वो लोग टेनिस खेल रहे थे। लाइक द गेम ही हम्स। उसने क्या बोला कि उसको ये गेम जो है, ये जो खेल है वो पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और जो ये साहिब था बच्चों, ये बिल्कुल संतुष्ट था इस खेल को देखने में बिहाइंड द फेंस, बाड़ के पीछे से। आई गो इनसाइड when no one is around, he admits। तो जो बच्चों ये बच्चा है साहिब है, वो स्वीकार करता है कि मैं अंदर जाता हूँ, पर मैं तब अंदर जाता हूँ जब कोई भी आसपास नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। तो जो गेट कीपर है यानी कि जो चौकीदार है, वो मुझे झूले का इस्तेमाल करने देता है। मतलब बच्चों क्या करता है साहिब? जब कोई भी नहीं होता तब वो अंदर जाता है और जो चौकीदार है वो उसे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ that look strange over his discolored shirt and shorts। अब बच्चों साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं जो स्ट्रेंज लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं, क्योंकि साहिब ने डिसकलर्ड रंग उतरे हुए शर्ट यानी रंग उतरा हुआ शर्ट और शॉर्ट्स पहने हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। तो बच्चों साहिब क्या करता है? स्पष्टीकरण देते हुए बोलता है कि किसी ने मुझे ये दिए। और ये स्पष्टीकरण का कौन सा क्या है बच्चों? मैनर है, यानी कि तरीका है। तो भाई स्पष्टीकरण देने के तरीके से वो कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए। क्या दिए बच्चों? जूते। तो क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं? देखिए हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है फेंस्ड। फेंस्ड यानी कि बाड़ लगा हुआ। फिर है ड्रेस्ड। ड्रेस्ड मतलब पहने हुए। कंटेंट यानी कि संतुष्ट होना। स्विंग यानी कि झूला। स्ट्रेंज यानी कि अजीब। डिसकलर्ड मतलब रंग उतरा हुआ। मैनर यानी कि तरीका। The face that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them होगा बच्चों यहाँ पे, wear them because of a hole in one of them does not bother him। तो जो साहिब है उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो जूते हैं वो डिस्कार्डेड हैं, त्यागे हुए हैं किसी अमीर बच्चे के द्वारा, जिसने शायद इनकार कर दिया है उन जूतों को पहनने से। क्यों? क्योंकि उन जूतों में किसी एक जूते में, उन दोनों में से किसी एक जूते में एक छेद है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट। तो बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नंगे पैर रहा है, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। जूते जो हैं भले ही उनमें छेद हो, वो कैसा है? सपने के सच हो जाने जैसा है। But the game he is watching so intently is out of his reach। पर ये जो खेल जिसे साहिब देख रहा है इतने ध्यान से, वो उसकी पहुँच से बहुत दूर है। This morning साहिब is on his way to the milk booth। तो बच्चों आज सुबह क्या कर रहा है? साहिब जा रहा है मिल्क बूथ पर।
In his hand is a steel canister. No work in a tea stall down the road. और साहिब के हाथ में क्या है बच्चों? एक स्टील का कैनिस्टर है और साहिब ने क्या कहा कि मैं अब काम करता हूँ एक टी स्टॉल में सड़क के पास में. He says, pointing in the distance. ये बात बोलता है साहिब इशारा करते हुए थोड़ी दूरी पर. I am paid 800 रुपीज़ और मुझे दिए जाते हैं 800 रुपये. यानी बच्चों साहिब पहले कूड़ा कचरा उठा रहा था पर अब उसने काम करना शुरू कर दिया है एक टी स्टॉल में जहाँ पे उसको 800 रुपये दिए जाते हैं. अभी हम जानेंगे कि और क्या क्या बता रहा है साहिब. पहले हम ये मीनिंग्स को रिवाइज करेंगे बच्चों. देखिए सबसे पहला है एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण. फिर है डिस्कार्डेड मतलब त्यागे हुए. परहैप्स मतलब शायद. रिफ्यूज्ड यानी कि इनकार किया. इंटेंटली मतलब ध्यान से. पॉइंटिंग यानी कि इशारा करते हुए. और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी. एंड ऑल माई मील्स. तो वहाँ पे बच्चों उस टी स्टॉल में क्या मिलता है साहिब को? 800 रुपये और उसके सारे भोजन भी मिलते हैं. यानी वो भोजन भी वहीं पर करता है. डज ही लाइक द जॉब आई आस्क. तो फिर मैंने पूछा कि क्या उसको ये नौकरी पसंद है. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. और जब मैंने ये सवाल पूछा तब मैंने ये देखा कि साहिब के चेहरे पर वो केयर फ्री बेफिक्र सा जो एक्सप्रेशन था, भाव था, वो खो चुका है. The steel canister seems heavier than the plastic bags he would carry so lightly over his shoulders. तो बच्चों ये जो स्टील कैनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा अधिक भारी लग रहा है उस प्लास्टिक बैग की तुलना में जिसे वो उठाता था एकदम सरलता से अपने कंधों पर. तो बच्चों वो जो केयर फ्री सा बेफिक्र सा लुक था यानी कि भाव था साहिब के चेहरे पे जब वो कूड़ा कचरा उठाता था वो अब गायब हो चुका है. और ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टील कैनिस्टर है वो उससे भी ज़्यादा, उस प्लास्टिक बैग से भी ज़्यादा भारी है जिस प्लास्टिक बैग में वो कूड़ा कचरा डालता था. द बैग वॉज हिज. अब क्यों भारी लग रहा है बच्चों स्टील का कैनिस्टर? देखिए द बैग वॉज हिज क्योंकि वो जो कूड़ा कचरे का बैग था वो उसका अपना था. The canister belongs to the man who owns the tea shop. पर वो जो कैनिस्टर है वो उस व्यक्ति का है जो कि मालिक है टी शॉप का. मतलब बच्चों ये जो कैनिस्टर है वो उसका नहीं है, उसके मालिक का है. इसी कारण से वो ज़्यादा भारी लग रहा है. पर वो जो रैग पिकिंग करता था, कूड़ा कचरा उठाता था, कौन? साहिब. तो ऐसा लगता था कि भाई वो बहुत हल्का है क्योंकि वो उसका अपना था. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. और क्यों भारी लग रहा है बच्चों? देखिए साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा. अब उसका एक मालिक है जो टी स्टॉल का खुद मालिक है. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं चलाना चाहता हूँ एक कार. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस. तो बच्चों अब लेखक बता रहा है एक और व्यक्ति मुकेश के बारे में. तो मुकेश बोल रहा है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ और मुकेश जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, बनने में अपने खुद का मालिक. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. मैं बनूंगा एक मोटर मैकेनिक. ही अनाउंसेस. इस बात की घोषणा करता है मुकेश. तो बच्चों इन सारे शब्दों को हम रिवाइज कर ले कहानी में आगे बढ़ने से पहले. देखिए सबसे पहला है केयर फ्री. केयर फ्री यानी कि बेफिक्र. हैवियर यानी कि अधिक भारी. लाइटली यानी कि सरलता पूर्वक. ड्राइव मतलब चलाना. इंसिस्ट मतलब जोर देना. अनाउंसेस यानी कि घोषणा करना. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क. तो मैं मुकेश से पूछता हूँ कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो. तो बच्चों आप समझ जाइए कि पहले लेखक ने बताया साहिब के बारे में कि पहले वो क्या कर रहा था और अब क्या कर रहा है, और अब अचानक से लेखक बता रहे हैं एक और व्यक्ति मुकेश के बारे में जिसकी इच्छा है कार चलाने की. और ये जो लेखक है ये मुकेश से पूछता है कि क्या उसको कार चलानी आती है. I will learn to drive a car.
ही आंसर्स, तो मुकेश उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़, और ये जो वो उत्तर देता है वो सीधा मेरी आँखों में देखते हुए देता है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his own town, Firozabad, famous for its बैंगल्स। तो बच्चों ये जो उसका सपना है यानी मुकेश का जो सपना है वो लूम करता है लाइक अ मिराज, यानी कि बड़ा और धुंधला दिखाई देता है, एक मिराज की तरह, एक मृग मरीचिका की तरह, जो कि है अमिड्स यानी कि मध्य में उन धूल भरी सड़कों के, उन धूल के है ना जो सड़कों के ऊपर है, जो कि भर देती है उसके नगर फिरोज़ाबाद को। फिरोज़ाबाद क्या है बच्चों? वो ये नगर है जो कि प्रसिद्ध है अपने बैंगल्स के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए। तो बच्चों लेखक बता रहा है कि ये जो सपना है जो मुकेश देखता है कि भाई वो मोटर मैकेनिक बनेगा, वो सपना ये देख रहा है उन धूल भरी सड़कों में फिरोज़ाबाद की। और फिरोज़ाबाद क्या है बच्चों? वो जगह है जो कि प्रसिद्ध है अपनी चूड़ियों के लिए। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद के अंदर एंगेज्ड है, शामिल है चूड़ी बनाने में। यानी कि फिरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार क्या कार्य करता है बच्चों? चूड़ी बनाने का काम करता है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. तो बच्चों ये जो जगह है ये क्या है? ये भारत का मध्य है, मतलब मुख्य जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है? जहाँ पर है भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि कांच की इंडस्ट्री है इस जगह पे, यानी फिरोज़ाबाद में, जहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, जो परिवार हैं, वो व्यतीत करती हैं अपनी पीढ़ियाँ, यानी कई पीढ़ियाँ जो परिवारों की है वो यहाँ पर काम करती है फर्नेसेस में, फर्नेसेस के आसपास, यानी कि भट्टियों के आसपास। वेल्डिंग ग्लास, जोड़ते हुए कांच को। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि वो ये सब जो कांच जोड़ रहे हैं, चूड़ियाँ बना रहे हैं, वो इस पूरे भारत की सभी महिलाओं के लिए बना रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है लुकिंग। लुकिंग का मतलब है देखते हुए। फिर है स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी कि सीधा। लूम्स मतलब बड़ा और धुंधला दिखाई देना। मिराज यानी कि मृग मरीचिका। अमिस्ट यानी कि मध्य। फेमस मतलब प्रसिद्ध। एंगेज्ड यानी कि शामिल है। जनरेशंस यानी कि पीढ़ियों या फिर पीढ़ियाँ। फर्नेसेस यानी कि भट्टियाँ। वेल्डिंग यानी कि जोड़ना। मुकेश's फैमिली इज अमंग देम, और उन्हीं सारे लोगों में से एक जो परिवार है वो किसका है? मुकेश का। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures. तो बच्चों मुकेश असल में कोई आदमी नहीं है, वो है एक बच्चा, और उसके परिवार का कोई भी सदस्य ये नहीं जानता कि ये गैर कानूनी है एक बच्चे के लिए, मुकेश जैसे, टू वर्क इन ग्लास फर्नेस, कांच की भट्टियों में काम करना, विथ हाई टेम्परेचर्स, ऐसी भट्टियाँ जिसका उच्च तापमान हो। इन डिंगी सेल्स, डिंजी मतलब गंदे सेल्स में, गंदे जो छोटी छोटी जगह हैं उनमें, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे हवा और रोशनी नहीं है, दैट द लॉ इज एनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. तो किसी को इस बारे में नहीं पता बच्चों कि वहाँ पर उस जगह पर छोटे बच्चों का काम करने की मनाही है, और अगर ये जो कानून है वो लागू कर दिया जाए तो वो कानून क्या करेगा?
मुकेश जैसे बच्चों को और उसी के समान 20,000 बच्चों को उन जगहों से, उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाल देगा। और वो गर्म भट्टियाँ कैसी है? वो ऐसी है जहाँ पे वो बच्चे स्लॉग करते हैं, मेहनत करते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन के प्रकाश के, किसमें बच्चों? दिन के प्रकाश के जो घंटे हैं तब वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और कई बार ये बच्चे खो देते हैं ब्राइटनेस, चमक अपने आँखों की। तो बच्चों क्या बता रहा है लेखक कि देखिए, फिरोज़ाबाद में बहुत सारी कांच की, क्या है, कांच की चूड़ियाँ बनाने की भट्टियाँ मौजूद हैं। अगर कानून लगा दिया जाए तो क्या होगा? मुकेश और उसके जैसे करीब 20,000 बच्चे उस मेहनत से बच जाएंगे जो वो मेहनत करते हैं उन गरम भट्टियों के पास रहकर, अपनी आँखों को क्या करके कष्ट देते हुए दिन की रोशनी में। अब क्यों मेहनत कर रहे हैं वो? और वो रोशनी कैसी है बच्चों? दिन की जो रोशनी है उनको मिलती ही नहीं है। दिन के प्रकाश में मतलब पूरे दिन मेहनत करते हैं ये बच्चे, और क्या करते हैं, इस मेहनत में कई बार ये बच्चे अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। बच्चों आंखों की चमक खो देते हैं का मतलब यहाँ पर क्या है? उनकी जो आंखों की रोशनी है वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में काम कर रहे होते हैं। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home. तो मुकेश की जो आंखें हैं बच्चों वो बीम करने लगती हैं, चमकने लगती हैं जब वो वॉलंटियर करता है, वो स्वेच्छा से बोलता है कि वो मुझे अपने घर ले जाएगा। Which he proudly says is being rebuilt. और वो घर ऐसा है जिसके बारे में मुकेश गर्व से बोलता है कि वो घर रीबिल्ट किया गया है, यानी उस घर का पुनः निर्माण किया गया है। We walk down stinking lanes. हम जाते हैं स्टिंकिंग, बदबूदार लेन्स से होते हुए, गलियों से होते हुए। चोक्ड विद गार्बेज, जो कि भरा हुआ है कूड़े कचरे से। तो बच्चों किस प्रकार का घर है मुकेश का, कहाँ पर है, वो अभी और जानेंगे हम। पहले इन सारे मीनिंग्स को दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहला है इलीगल। इलीगल यानी कि गैर कानूनी। फिर है हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर्स का मतलब है उच्च तापमान। क्या मतलब होता है हाई टेम्परेचर का? उच्च तापमान। डिंजी, डिंजी मतलब गंदा। एनफोर्स्ड यानी कि लागू किया। स्लॉग यानी कि मेहनत करना। डे लाइट यानी कि दिन का प्रकाश। लूजिंग मतलब खोते हुए। ब्राइटनेस मतलब चमक। बीम यानी कि चमकना। वॉलंटियर्स मतलब स्वेच्छा। प्राउडली यानी कि गर्व से। रीबिल्ट मतलब पुनः निर्माण। स्टिंकिंग यानी कि बदबूदार। और लेन्स मतलब गलियां। तो हम जाते हैं उन बदबूदार गलियों से होते हुए जो भरी हुई है गार्बेज से, कूड़े कचरे से। पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और हम उन घरों के पास से गुजरते हैं जो कि बने रह रहे हैं झोपड़ियों की तरह, और जिनकी कैसी हैं, जर्जर दीवारें हैं, कमज़ोर पड़ी हुई दीवारें हैं। वॉबली डोर्स, और ऐसे घरों की क्या है, वॉबली, जर्जर दरवाजे हैं, नो विंडोज़, खिड़कियाँ नहीं हैं। Crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. तो बच्चों ये जो जगह है वो क्या है, वो घर जो हैं वो क्राउडेड हैं, मतलब उन घरों में भीड़ है परिवारों की, इंसानों के और जानवरों के, यानी कि ऐसे जर्जर घर के अंदर इंसान और जानवर सब रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। कोएग्जिस्टिंग मतलब साथ रह रहे हैं। इन अ प्राइमेवल स्टेट यानी कि आदिकालीन स्थिति में। He stops at the door of one such house. अब ये जो मुकेश है वो इसी प्रकार के घर के सामने रुकता है। Bangs a wobbly iron door with his foot. और क्या करता है, वो ठोकर मारता है उस जर्जर से लोहे के दरवाजे पर अपने पैर से। And pushes it open. और फिर क्या करता है,
और उसको धक्का देके खोल देता है। बच्चों अब लेखक ने क्या बताई है, वो स्थिति बताई है, उस जगह के बारे में बताया है जहाँ पे मुकेश का घर है। वो जगह कैसी है भाई, बहुत ज़्यादा पतली और बदबूदार गंदी गलियाँ हैं वहाँ पर। लोगों की जो घर हैं, झोपड़ियाँ हैं, वो भी कैसी हैं, वो बहुत जर्जर अवस्था में हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, कभी भी वो घर की दीवारें गिर सकती हैं। पर फिर भी ऐसे घर में जो लोग हैं और जो जानवर हैं वो अपने परिवारों के साथ साथ रह रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आदिकालीन स्थिति हो। अब इसी प्रकार का एक घर कौन सा है, मुकेश का है। We enter a half-built shack. हम प्रवेश करते हैं एक हाफ बिल्ट मतलब अर्धनिर्मित शैक में, कुटिया में। In one part of it, उस कुटिया के एक हिस्से में, thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. ये बच्चों W स्मॉल में रहेगा। तो बच्चों उस घर की उस कुटिया के एक हिस्से में क्या है, थैश्ड है, छप्पर बना हुआ है डेड ग्रास का, यानी कि सूखी घास का छप्पर है उस कुटिया के एक कोने में। और वहाँ पर क्या है, फायरवुड स्टोव है, यानी कि चूल्हा है, जहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा वेसल रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है, पक रहे हैं स्पिनिच के यानी कि पालक के पत्ते। ऑन द ग्राउंड, उधर ही ज़मीन पर, इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की थाली में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो उस पास में क्या एल्यूमिनियम की थाली है जहाँ पर और भी सारी कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है रिमेन। रिमेन का मतलब है रहना। फिर है हवल्स। हवल्स मतलब झोपड़ी। क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग यानी कि कमज़ोर पड़ी हुई। वॉबली यानी कि जर्जर या फिर अस्थिर। क्राउडेड मतलब भीड़। कोएग्जिस्टिंग मतलब साथ रहना। प्रीम्युअल यानी कि आदिकालीन। बैंग्स यानी कि ठोकर मारा। एंटर मतलब प्रवेश। बच्चों ये क्या होगा, ठोकर मारी होता है, मारा नहीं होता है ना। फिर है हाफ बिल्ट मतलब अर्ध निर्मित। शैक यानी कि कुटिया। थैश्ड यानी कि छप्पर। वेसल मतलब बर्तन। प्लेटर्स यानी कि थालियाँ। चॉप्ड यानी कि कटा हुआ। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक दुबली पतली सी महिला क्या कर रही है, एक दुबली पतली सी युवा महिला खाना बना रही है पूरे परिवार के लिए। और इवनिंग मील का मतलब क्या है, रात का खाना बना रही है। Through eyes filled with smoke she smiles. अब भले ही ये जो महिला है उसकी आंखें भरी हुई हैं धुएं से, पर फिर भी वो मुस्कुराती है। She is the wife of Mukesh's elder brother. ये जो महिला है वो कौन है बच्चों, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. तो बच्चों क्या है, ये जो बच्ची है, ये जो यंग वुमन है, वो ज़्यादा उम्र की नहीं है, पर फिर भी उसने आरंभ कर दिया है लेना कमांड रिस्पेक्ट मतलब कमाना, रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत, एज अ बहू, बहू के रूप में, यानी कि इसको बहुत कम उम्र से ही वो बहू वाला सम्मान मिलना शुरू हो गया था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और ये कौन है, ये है घर की डॉटर इन लॉ मतलब बहू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जो कि पहले से इंचार्ज है 3 आदमियों की। और कौन है वो 3 आदमी, भाई घर के अंदर 3 आदमी हैं। पहला है हर हस्बैंड, मुकेश का भाई मुकेश, और देयर फादर। तो बच्चों घर में पहले से 3 मर्द हैं और उनके ऊपर कौन है, केवल एक महिला है जो कि इन तीनों की देखभाल करती है। और इसी कारण से इस जो ये महिला है उसको वो सम्मान मिलता है बहू का। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. जब
जो ओल्डर मैन है यानी कि जो मुकेश के पिता हैं वो घर में आते हैं, तब ये बहू क्या करती है, जेंटली मतलब आहिस्ता से विड्रॉ कर लेती है, खींच लेती है खुद को बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। मतलब ये जो बहू है टूटी हुई दीवार के पीछे आहिस्ता से चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और ये जो महिला है वो क्या करती है बच्चों, अपना वेल यानी कि अपना जो पर्दा है, घूंघट है, वो अपने चेहरे पे ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, अब वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि ये प्रथा है। डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस। ये क्या होगा बच्चों, वेल। डॉटर इन लॉज जो होती हैं, बहुएं जो होती हैं, उन्हें अपना चेहरा घूंघट से ढकना होता है बिफोर मेल एल्डर्स। जो मर्द जो एल्डर्स हैं यानी कि घर के जो बुजुर्ग मर्द हैं उनके सामने। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं हमने जो भी यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला है फ्रेल। फ्रेल यानी कि दुबला पतला। फिर है बिगन मतलब आरंभ किया। कमांड, यहाँ पे कमांड है कमाना। रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। फिर है ऑलरेडी मतलब पहले से। जेंटली यानी कि आहिस्ता से। विड्रॉज यानी कि खींचना। वेल होता है घूंघट और कस्टम होती है प्रथा। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। और यहाँ पे यानी कि मुकेश के घर में ये जो एल्डर है, ये जो बुजुर्ग है, वो क्या कौन है, एक इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इम्पोवरिश्ड का मतलब क्या होता है, गरीब चूड़ी बनाने वाला। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत के बावजूद। फर्स्ट एज अ टेलर, तो बच्चों ये बताया जा रहा है कि मुकेश के पिता ने क्या क्या कार्य किए हैं अपने जीवन में। सबसे पहले थे वो टेलर, दर्जी, देन अ बैंगल मेकर। फिर उन्होंने क्या किया, चूड़ी बनाने का काम शुरू किया। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। तो बच्चों इतने सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद, पहले वो टेलर थे, फिर वो बैंगल मेकर बने, पर फिर भी वो असफल हो गए रेनोवेट करवाने में, पुनः निर्माण करवाने में अपने घर का, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी वो क्या हो गए, असफल हो गए। All he has managed to do is teach them what he knows। और जिस चीज़ में वो कामयाब हुए, जो केवल एक चीज़ थी जिसमें वो कामयाब हुए, वो थी सिखाने में अपने दोनों बेटों को जो वो जानते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड का मतलब है गरीब। फिर है लेबर, लेबर यानी कि मेहनत। फेल्ड, फेल्ड का मतलब है असफल हुआ। फिर है रेनोवेट यानी कि मरम्मत करना। तो बच्चों लेखक अब बता रहा है मुकेश के परिवार में, और मुकेश का परिवार क्या काम करता है, वो काम करता है चूड़ी बनाने का। पर फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद मुकेश का ये परिवार बहुत गरीब है। अब और क्या क्या बातें बताएंगे लेखक इन्हीं बैंगल मेकर्स के बारे में, वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगला वीडियो। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।